हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के। तुम सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है पढ़ाई यार? बहुत कम समय बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम 2026 में, जब 2 बार बोर्ड एग्जाम तुम दे पाओगे। लेकिन एक चीज पता है गाइस, हर एक स्टूडेंट अभी ये चीज में ध्यान दे रहा होगा कि क्या क्या चीजों में ध्यान देना है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, बट कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होगा कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसी 3 गलतियां कर दोगे तो आप बोर्ड एग्जाम 2026 में फेल हो सकते हो। एंड हाँ भाई, मैं लिख करके दे रहा हूं कि अगर ये गलतियां आपने कर दी तो कोई चांस नहीं बचेगा कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में सरवाइव भी कर पाओगे। मतलब कोई चांस नहीं बचेगा, आप इजी तरीके से फेल करोगे। तो ये जो 3 गलती हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप समझ पाओगे कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में वो 3 गलती शायद गलती से कर दो। और मैं चाहूंगा कि आप गलती से ना करो, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखो और समझो कि आखिरकार कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है, जो कि काफी स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए उस पर ध्यान देते हैं, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाओगे बोर्ड एग्जाम 2025 में। लेकिन मेरा नाम है आर्यन कुमार, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो यार, 3 गलतियां जो ऐसी इंपॉर्टेंट है ना, मैं अभी रिसेंटली रिसर्च कर रहा था सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम को लेकर के। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिसपे स्टूडेंट्स का नजर नहीं जाएगा। एक तो यार अभी का जो टाइम है ना, कुछ ही टाइम बचे हुए कुछ ही टाइम बचे हुए और उसमें स्टूडेंट्स का प्रेशर रहेगा कि यार 95% या वगैरह कैसे भी करके स्कोर करना है, तो सब पढ़ाई में भाग रहे हैं। ठीक है, गलतियां क्या क्या हो सकती हैं या होने वाली हैं उस पर किसी का फोकस नहीं है। अब वो क्या क्या चीजें हैं भाई, कैसे पकड़ना है, तो वो 3 गलती मैं बता रहा हूं जो हर एक बच्चा कर सकता है अपने बोर्ड एग्जाम में। और अगर इन तीनों में से कोई एक गलती भी कर दिया ना, तो आपका मतलब ये जो टारगेट है कि मुझे हाँ भाई 95% प्लस लाना है, ये चांस तो आप छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है सैंपल क्वेश्चन पेपर बाय सीबीएसई। ठीक है, तुम्हें याद होगा सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर रिलीज करा। अब तुम बोल रहे हो कि अच्छा भैया इसको सॉल्व करने बोल रहे हो, है ना? नहीं, इसे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये भी तुम्हें बताता हूं। देखो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025, तुम अभी अभी कुछ टाइम पहले क्लास 10th पे आए हो। इससे पहले तुम्हारा रिलेशन सिर्फ तुम्हारे स्कूल से था। ठीक है, तुम एक स्कूल में पढ़ते थे जिस स्कूल में तुम आज तक पढ़ रहे थे। लेकिन जब जैसे ही तुम क्लास 10th पे एंट्री लेते हो ना, तो तुम्हारा कनेक्शन जुड़ता है, असल कनेक्शन सीबीएसई से, सेंट्रल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन से। ठीक है, तो अब जब ये कनेक्शन तुम्हारा इनके साथ जुड़ता है ना, तो भाई बहुत चीजें समझ में नहीं आती हैं, बहुत चीजें नई लगने लगती हैं। और जब तुम समझोगे तो टाइम को ज्यादा बीत जाता है। ठीक है, तो अब तुम्हारे जब तुम्हें पता चला, लोगों ने तुम्हें बताया होगा, हम लोगों ने भी बताया था कि सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करा, तो यार इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने नहीं बैठना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हें समझना है कि आखिरकार सीबीएसई कहना क्या चाह रही है। सीबीएसई का कहना यह बनता है कि जो बच्चे क्लास 10th में अभी अभी आए हैं, क्योंकि 9 तक तो सीबीएसई से ऐसा कोई रिलेशन था नहीं, 10th में मेन रिलेशन बनेगा और 12th में मेन रिलेशन बनेगा। तो अब जब ये रिलेशन तुम्हारा सेटअप हो गया है सीबीएसई के साथ, ठीक है, तो सीबीएसई तुम्हें सबसे पहले कुछ हिंट देती है सैंपल क्वेश्चन पेपर के थ्रू। ठीक है, सैंपल क्वेश्चंस के साथ। अब जब सीबीएसई ने हर एक सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है, तो तुम्हारे मन में भाई एक सवाल होगा कि भैया ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं करना, या कर रहे हो तो अभी बंद कर दो। क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। ठीक है, ये सीबीएसई जो है वो तुम्हें बस गाइडेंस देना चाहती है कि आखिरकार समझो कि पैटर्न क्या है। क्योंकि पैटर्न क्या है, अगर तुम वो समझोगे तो तुम समझ पाओगे कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तब तुम समझ पाओगे कि क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, पैटर्न को समझना है, दरअसल वही इंपॉर्टेंट चीज है। जब तुम पैटर्न को समझ जाओगे तो वो तुम्हारे लिए सबसे इजी चीज रहेगा कि आखिरकार सीबीएसई एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछने वाली है। अगर ये क्लियर हो गया, मतलब तुम पैटर्न को स्टडी आउट कर रहे हो कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, मतलब यही क्वेश्चन उठ करके नहीं देगी सीबीएसई। समझने की कोशिश करो, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं उठ के आएगा जो सैंपल पेपर में, मे बी एक दो क्वेश्चन उठ के आ भी जाए, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो वहां से तुम्हें आइडिया लेना है कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम को लेकर के। ये नहीं कि वही क्वेश्चन पेपर को मैंने उठाया और उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दिया, अरे भाई मैं तो सब कर ले रहा हूं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं हो गया भाई, सीबीएसई ने जो दिया था मैंने कर दिया। गलत। सीबीएसई तुम्हें पैटर्न समझाना चाह रही है, तुम्हें पैटर्न समझना है, सेकंड की क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे वहां पे वो तुम्हें आइडिया मिलेगा, ना कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ये पहली गलती। अब तीसरी गलती बोलो या पहली गलती, काउंटिंग, दैट इज इजी। ओके, तो तुम जो समझना चाहो समझो, लेकिन ये एक गलती नहीं करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक गलती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बोलोगे भैया ये कौन सा मतलब गलती हो गया, आप क्या बोल रहे हो? अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना।
कॉम्पिटेंसी बेस्ड एज पर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2026 के थ्रू सीबीएसई ने कहा है कि 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। राइट मैं सही कह रहा हूं? कमेंट में यस लिखना। 50% जो क्वेश्चंस है ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो भैया आप ऐसा क्या बोल रहे हो? ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी बात क्या है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि एनसीईआरटी, तुम जो अपने बुक को पढ़ रहे हो, तुम जो अपने बुक को पढ़ रहे हो ना, वहां पे कहीं भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। मतलब जो तुम बुक स्कूल में यूज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, जो सीबीएसई तुम्हें प्रोवाइड करती है, एनसीईआरटी जो सीबीएसई का बुक है, ठीक है, वहां से जो तुम इंग्लिश का ले रहे हो, साइंस का ले रहे हो, मैथ्स का ले रहे हो, वहां पे कहीं भी तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस टाइप के देखने नहीं मिलेंगे। मतलब उसके लिए तुम्हें एक सैंपल पेपर लेना पड़ेगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा बुक लेना पड़ेगा जो तुम्हें स्कोर करने में, जो तुम्हें स्कोर करने में मदद करे। अरे भैया चिंता मत करो, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं, चाहे तुम कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, लेकिन नेसेसरी ये है कि अगर स्कोर करना है तो तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेना पड़ेगा जो कि तुम्हें मदद करे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि सीबीएसई के मतलब जो तुम बुक स्कूल में यूज करते हो ना, वो तुम्हें उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। क्लैरिफाई हो गया? अब आगे बढ़ता हूं। अब ये याद रख लेना जो मैंने तुम सभी से शेयर किया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये है फाइनल नंबर 1 बोलो या नंबर लास्ट बोलो, आंसर सही से प्रेजेंट करना। यार अभी प्रेशर में क्या हो रहा होगा ना, मैं बताता हूं कि भाई क्वेश्चन आंसर याद करना है, ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूलाज याद करने हैं, कैसे सॉल्व करना है, साइंस के कुछ चीज़ें याद करनी है, उसी में तुम्हारा टाइम बीत रहा है। बट जो सबसे मेजर चीज़ है ना, जब मेरे दोस्तों ने, हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया था, तो कई लोगों को, सच बता रहा हूँ, ठीक है, ये सच्ची कहानी है, कई लोगों को ये नहीं पता था कि ओएमआर शीट कैसे भरना है। लिटरली में ये क्या चल रहा था, मुझे ये सीन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने तैयारी कर रखा था, ठीक है। तो यार फिर लास्ट के 10 मिनट में उन्होंने मोबाइल में चेकआउट करा कि ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। अब तुम लोगों को जो नहीं पता, ओएमआर शीट तुम भर चुके होगे अगर तुमने क्लास 8 और 9th वगैरह में कुछ एग्जाम दिया होगा, तो उसमें तुम जानते हो एमआर शीट क्या होता है, ठीक है। तो वो भी भरना पड़ता है। उसके बाद आंसर शीट तुम्हें सही से प्रेजेंट करना है यार, आंसर शीट सही से प्रेजेंट करना है। अब मान लो इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, तो उसमें तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है ना। जस्ट लाइक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, तो दोनों में तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब मैथ्स कर रहे हो तो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए, तब ना तुम्हें अच्छे से मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स कटेगा। भाई स्पेलिंग मिस्टेक है तो सीबीएसई क्या तुम्हारे स्कूल के टीचर हैं जो तुम्हें छोड़ देंगे? अपने स्कूल के टीचर भी नहीं छोड़ते हैं। तो सीबीएसई छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कॉपी चेकिंग जो होगा वो इस बार सुनने में आ रहा है थोड़ा सा टफ करेगी सीबीएसई। 2 बार बोर्ड एग्जाम का सिस्टम है ना भाई, तो इसीलिए। तो पहला गलती, आंसर सही से तुम्हें प्रेजेंट करना होगा। सेकंड जो था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, तो कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदना होगा जो कि तुम्हें मदद करे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने में, क्योंकि 50% वहीं से आने वाले हैं। आगे बढ़ो तो सैंपल क्वेश्चन पेपर बाय सीबीएसई वो तुम्हें देखना पड़ेगा, लेकिन समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस को रीड करना पड़ेगा, बट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, समझना है पैटर्न कैसा होने वाला है। ऑलराइट, तो मुझे कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, मैं कैसा लगा मजाक कर रहा हूँ। अगर आप चैनल में पहली बार तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।